गोवा के बर्च बाई रोमियो लेन नाम के पब में आग लगी और 25 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जो इस क्लब के मालिक हैं उनके और भी कई इसी नाम से रेस्टोरेंट और पब हैं। जांच आगे बढ़ी तो वागटोर इलाके में भी एक इसी नाम से रोमियो बाई लेन नाम से एक उनका पब है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं और वहां पर भी कुछ इसी तरीके से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा था, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहाँ कुछ टूरिस्ट जब कुछ रोज़ पहले गए थे, यानी कि जब वारदात हुई उससे महज कुछ रोज़ पहले गए थे, तो उनके साथ जो वाक़या हुआ वो हम जानने के लिए पहुँचे हैं वैभवी के पास। और वैभवी ने इसे लेकर शिकायत भी की, जिसको लेकर एफआईआर भी हुआ है। अब हुआ क्या था ये हम इनसे जानते हैं और किस तरीके से वहाँ का स्टाफ या फिर वहाँ का जो माहौल था वो किस तरीके से था वो इनसे जानते हैं। और पुलिस किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, क्या कह रही थी जब शिकायत लेके जाया गया उनके पास कि उस क्लब में क्या हुआ इनके पास। पहले आप बताइए कि आप किस तारीख को वहाँ गई थी, किन लोगों के साथ गई थी और हुआ क्या था। सर मैं 1 नवंबर गई थी वहाँ पे। मैं अपने भाई बहनों के साथ गई थी। ऑल ऑफ अस वर कज़न्स एंड वी वर 13 ऑफ अस, 13 लोग थे हम लोग। करीबन 11 बजे रोमियो लेन पहुँचे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका मतलब द क्लब इज़ कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट इट हैज़ ओनली 1 एंट्री एंड 1 एग्ज़िट और कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आपको वहाँ से निकलना है उसी गेट से निकलना है, जाना है तो उसी गेट से जाना है। उसमें कोई ऐसा फायर एग्ज़िट, और काफ़ी बड़ा क्लब है लेकिन काफ़ी सफोकेटिंग है। वहाँ पे ऐसा कुछ फायर एग्ज़िट जैसे चीज़ें नहीं थी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें एक टेबल दी गई 6 सीटर अराउंड, और उसके बगल में एक और टेबल थी। तो हम 13 लोग थे, तो हमें लगा, कुछ लोगों को लगा कि यार बगल वाली भी टेबल हमारी ही होगी शायद, तो कन्फ्यूजन हो गई। फिर वो आए, जब कुछ लोग जो लेट आए तो उन्होंने बगल वाली टेबल से एक ड्रिंक उठा लिया और उसका एक सिप लिया। आपके साथ जो लोग लेट आए? हाँ जी, क्योंकि आने जाने में 2-3 गाड़ियाँ थी, तो कुछ लोग पहले आए, कुछ लेट आए। तो जो लेट आए उनको लगा बगल वाली टेबल भी हमारी है, क्योंकि बगल बगल में दोनों टेबल्स थी। तो उन्होंने उससे एक ड्रिंक उठा लिया, उसका एक सिप ले लिया। तो मैंने बोला भैया वो हमारी टेबल नहीं है, हमारी टेबल ये है। तो उन्होंने बोला अच्छा ओके। तब तक वो वेटर आ गया और उसने हम पे चिल्लाना शुरू कर दिया डायरेक्टली। उसने डायरेक्टली ये बोलना शुरू कर दिया, बाहर निकाल दूंगा, तुम लोग ड्रिंक चोरी कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, किसको फ़ोन करोगे, जिसको कॉल करना है करो, मैं अभी कॉल करता हूँ, ये वो ये जो भी। मैंने देख के मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर सॉरी, आप ड्रिंक का पैसा ऐड कर दो बिल में। 11 बज गए थे, मुझे वैसे भी कहीं अब यहाँ से कहीं और जाएं, ये वो ऐसा कुछ करना नहीं था। तो मैंने कहा सॉरी सर, आप ड्रिंक का पैसा ऐड कर दो। तो वो झूठी ड्रिंक का पैसा हमसे भी लिया उन्होंने, और जो पहले उसके कस्टमर हो गए उनसे भी लिया होगा फॉर श्योर। तो मैंने बोला ऐड कर दो। फिर जिन्होंने ड्रिंक पी थी उन्होंने भी काफ़ी सॉरी बोला। तो उसने कहा ठीक है, जो भी, वो चला गया वहाँ से। थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, हमने सोचा कि यार अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि सर्विस बहुत स्लो है, खाना पीना भी टाइम से नहीं आ रहा। बिल मंगाया, बिल क्लियर किया, जो हमारा बचा हुआ खाना था उसका वेट कर रहे थे, और हम लेके निकल रहे थे। तो तब तक जब निकल रहे थे वहाँ से, रास्ते में एक चेयर पड़ी हुई थी, काफ़ी हैवी ड्यूटी चेयर। तो उसको मेरे कज़न ने पैर से ऐसे साइड में उसकी जगह पे लगा दिया। तब तक से मैनेजर आता है, कहता है कि आप फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आपकी औकात क्या है। फिर वही सेम टोनैलिटी पे उसने बात करनी शुरू कर दी। तो मेरा भाई कहता है सर आराम से बात कीजिए, हम जा ही रहे हैं। लेकिन उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके बाद उसने अपने सारे स्टाफ को बुला लिया, सारे बाउंसर्स को बुला लिया। हमें घेरने लगे, उनको मारने पीटने लगे, सॉरी बोल बोल के। हम ऊपर भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ, वो लोग और घेर रहे हैं हमें, हम और भाग रहे हैं। इतना मारा मेरे भाई बहनों को। मैं पकड़ के खींच के जैसे तैसे उस चढ़ाई पे उन लोगों को लेके ऊपर चढ़ी हूँ कि भाई यहाँ से निकलो। फाइनली उन लोगों ने अपने एंट्री गेट पे बैरिकेड लगा दिया था ताकि हम जा ना पाएँ और वो हमें घेर सकें और हम पे हाथ उठा सकें, हमें और फिज़िकली डैमेज कर सकें। क्योंकि वो लोग इस तरीके से मार रहे थे जैसे वो लोग श्योर थे कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वैसे पागलों की तरह। जैसे उन्होंने कोई अल्कोहल ले लिया हो, या वहाँ के पूरे स्टाफ ने, या ड्रग्स हो या कुछ हो जो उन्होंने लिया हो, कि वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव मोड पे थे फॉर समथिंग दैट इज़ फॉर नथिंग एट ऑल। एंड टू गर्ल्स, टू विमेन, टू बॉयज़, टू किड्स, एवरीवन। मतलब वहाँ से निकले, बैरिकेटिंग मेरे भाई ने साइड की। जैसे ही उसने बैरिकेडिंग साइड की, एक और बाउंसर उसके पीछे दौड़ा एंड ही पिक्ड अप अ रॉड और फिर उसको हिट करना शुरू कर दिया।
मैंने रोकने की कोशिश की, तो जब उस वो इतने एग्रेशन में था, मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने उसको खींचा, धक्का दिया, एंड देन ही हिट मी वंस. देन आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक कि हाउ कुड ही, मतलब इतनी श्योरिटी उसकी आंखों में कि उसको कुछ भी नहीं होने वाला, वो जो कर रहा है वो श्योर है और उसको कुछ भी नहीं होने वाला. फिर मैंने कहा कि अब यहाँ से निकलना ज़रूरी है. मैं सबको लेके, हम लोग सबको वहाँ से निकले, जैसे तैसे भागे. वो लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, हम लोग बस जैसे तैसे भागे वहाँ से. गाड़ी में थी, मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने विमेंस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया. भाइयों को मेरे चोट लगी थी, तो मैं उस टाइम पे पुलिस स्टेशन नहीं जा पाई. मैंने पुलिस को इनफैक्ट ये बोला भी था, सर बहुत चोटें लगी है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मैं कल आती हूँ. एंड आपको बोल रही थी कि पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करें आप? हाँ जी. जब हेल्पलाइन में कॉल किया तो जी उन्होंने बोला आप पुलिस स्टेशन आ जाए. उससे मतलब हम आके आपका कंप्लेन लेंगे, ऐसा कोई उनका विचार, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं? जी नहीं, उन्होंने बोला आप पुलिस स्टेशन आइए. मैंने कहा सर मैं अभी नहीं आ सकती, मैं कल आऊँगी. और फिर मैं कल, जब हम लोग 1 बजे के अराउंड पुलिस स्टेशन जब पहुँचे, तो उस बीच में मैं पूरी रात रिसर्च की है रेस्टोरेंट के बारे में, क्या है रेस्टोरेंट, किसका है, कौन ओनर्स हैं, उनके गूगल रिव्यूज़ कैसे हैं, लोगों ने क्या हम पहले हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, क्या पहले भी हुआ है. देन आई गॉट टू नो दैट वी वर नॉट द फर्स्ट ग्रुप दैट जिसके साथ ऐसा हो. बहुत लोगों ने गूगल रिव्यूज़ पे डाला है, बहुत लोगों ने कमेंट्स में डाला है, बार बार स्टोरी डाली है इस बारे में कि स्टाफ बदतमीज़ है. इनफैक्ट पुलिस में हमारी 3री कंप्लेंट थी महीने की. ऐसा वहाँ पे लोग कह रहे थे हमें कि दैट यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू कंप्लेन, दैट दिस इज़ द 3rd कंप्लेन ऑफ द मंथ ऑफ द क्लब. बट our complaint was only accelerated to FIR. Rest everybody just complained and went, क्योंकि किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे. तो मैंने आई वेंट टू एन आर्टिकल, हेरल्ड गोवा ने आर्टिकल रिलीज़ किया था मई में कि उसके डिमोलिशन ऑर्डर्स, गोवा टूरिज्म हैड ऑर्डर्ड द पुलिस टू डिमोलिश द क्लब रोमियो लेन बाय वैगाटोर इन द मंथ ऑफ मई ऑफ दिस ईयर. लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया. वो ऑर्डर्स थे, और इनफैक्ट मैंने वो आर्टिकल पुलिस को भी दिखाया. मैंने वहाँ के लोकल पुलिस में भी, लोकल मीडिया में भी ये बात बोली कि आपके पास ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर का मैप इलीगल है. दे आर नॉट सपोज टू रन द क्लब रन दिस क्लब द वे दे आर रनिंग. बट किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया. खैर काफ़ी उसके बाद उन पुलिस ने फाइनली मेरी FIR ली. आप अगले दिन जब गई, यानी कि अब 2 नवंबर को गई होंगी? जी. तो उस दिन आप गई और पुलिस ने तुरंत FIR ले लिया आपकी बात सुनकर? नहीं. कितने बजे गई, कितने बजे FIR हुआ? मैं 1 बजे पहुंची, मेरा FIR रात को 9 बजे कंप्लीट हुआ है. वक्त क्यों लग गया? सिर्फ मैं बता नहीं सकती अब कि वक्त क्यों लग गया, कि या मुझे टालने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, या वो नहीं जानते थे कि दैट आई एम अवेयर ऑफ माई राइट्स, या वो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता सर. ऑनेस्टली क्या रहे थे वो? सर वो टाल रहे थे चीज़ों को. ऑनेस्टली वो नहीं चाहते थे कि FIR हो, आई गेस, क्योंकि मतलब ये कह रहे थे कि मैम ये मत करिए, मैं उनको डिटेन कर लेता हूँ और फिर वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे और ये. बट गलती तो उनकी थी ही नहीं, उनको तो श्योरिटी मिली थी ना. आपके घर के मालिक ने बोला है कि भाई आपके अपने घर के कुत्ते को बोला है कि तू जा उनको काट. उस कुत्ते को श्योरिटी है कि मैं काटूंगा और मेरा मालिक मुझे बचाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ द वे दैट दे हैव रिएक्टेड टू अस. तो उनको श्योरिटी थी कि भाई मैं इनको मार लूँगा और मुझे सर बचा लेंगे. तो गलती उनकी थी नहीं सर, गलती तो उनके मालिक की थी कि आपने किस लेवल पे श्योरिटी दे दी कि आपके गेस्ट को हाथ लगाने की श्योरिटी है आपके स्टाफ को. कौन हो आप? किसी को भी, दिस इज़ इलीगल, यू कैन नॉट टच समवन, यू कैन नॉट क्रॉस द लाइन. एंड स्पेशली द गेस्ट, द पीपल हु आर पेइंग यू, जिनके पैसों से आपका घर चल रहा है, आपका इतने सारे क्लब्स चल रहे हैं, आप उन पे हाथ उठाओगे. दिस इज़ द श्योरिटी दैट द ओनर्स ऑफ द क्लब हैज़ गिवन टू द स्टाफ मेंबर, एंड द स्टाफ मेंबर रिएक्ट्स एग्जैक्टली द वे द ओनर्स हैव टोल्ड देम टू रिएक्ट. सो इसमें आई डोंट थिंक स्टाफ की गलती है. स्टाफ को श्योरिटी मिली थी, स्टाफ पहले भी ऐसा कर चुका था, इसीलिए स्टाफ आज भी ऐसा कर रहा था. तो गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनर की, मालिक की ही गलती होती है हमेशा. तो पुलिस टालने की कोशिश कर रही थी आपको? जी हाँ. क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप ये मत करिए, मैं आपको माफ़ी मांग लेता हूँ, उनको 24 आवर्स के लिए जेल में रख लेता हूँ और आपको बहुत बार आना जाना पड़ेगा.
और अगले भी कुछ वापस डेट्स मिलेंगी और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा सर मेरे को एफआईआर ही करनी है। people deserve to know the reality of this club. Everybody deserves to know what is happening to Goa right now. Everybody deserves to, and nobody deserves this behavior. I don't, at least. My family doesn't. And then they finally agreed to do an FIR. और 3rd of November को उन्होंने हमारा पंचनामा किया। अगले दिन फिर आप पुलिस थाने गई या पुलिस के संपर्क में, और पुलिस आपको उस क्लब में लेके गई? जी, हम लोग उस क्लब में पहुँचे और उन्होंने मैंने उनको दिखाया कहाँ कहाँ इंसिडेंट हुआ था, और उन्होंने देखा और रिकॉर्ड किया सारी चीज़ें। एंड आई हैड माई 164 डन इन द कोर्ट एट मापसा गोवा में, और 164 करके मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मेरी फ़्लाइट थी और ये सारी चीज़ें हो गई स्मूथली। लेकिन उसके बाद भी मैंने पुलिस को, वहाँ के अथॉरिटीज़ को मैसेज किया, चीज़ें बोली कि भाई अगर, क्योंकि पुलिस मुझे बार बार ये कह रही थी कि जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ वहाँ सीसीटीवी ही नहीं है। और हम जब देखने गए इनफैक्ट उस जगह पे, तो एक्चुअली में सीसीटीवी नहीं था। या तो उन्होंने सीसीटीवी निकाला है, या तो पुलिस अगर देन एंड देयर सीसीटीवी सीज़ कर लेती, उसी रात को सीसीटीवी सीज़ कर लेती, या सुबह सीसीटीवी सीज़ कर लेती, तो शायद उनको ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उनको सीसीटीवी निकालना पड़ता। पूरे क्लब में सीसीटीवी नहीं था कि उन जगहों पर सीसीटीवी नहीं था जहाँ पे मारपीट हुई थी? उन जगहों पे सीसीटीवी नहीं था। इनफैक्ट मुझे ये बोला गया कि जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ का सीसीटीवी घुमा हुआ है। तो वो जो जहाँ हम बैठे थे, इट वॉज द अपर डेक ऑफ द क्लब, और वो काफ़ी बड़ी एरिया है और वहाँ पे सिर्फ एक ही सीसीटीवी है, और वहाँ का भी सीसीटीवी घुमा हुआ है। दैट इज़ व्हाट द पुलिस टोल्ड मी, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द सिनेरियो। इनफैक्ट आई वेंट एंड चेक्ड ऑल्सो, एक्चुअली में घुमा हुआ था। तो वहाँ पे सर्विलेंस और ये सारी चीज़ों का जो है, ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। उस दिन जो एफआईआर हुआ उसमें क्या नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया था? क्या मालिक जो है उस क्लब के, उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया था? किसको आरोपी बनाया गया था? सर मैंने अपनी कंप्लेंट में ओनर्स का नाम डाला था, वेटर का नाम डाला था, बाउंसर्स का नाम डाला था, बट नाम पता थे इनके? नहीं, पुलिस ने मुझे बताए थे कि ये, मतलब मैंने आइडेंटिफाई भी किया था, फिर उनसे नाम पूछ के उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने वो सब डाला वहाँ पे, मैंने वेटर और बाउंसर मेंशन कर दिया था, बट मैंने स्पेसिफिकली बोला था पुलिस को दैट आई वांट टू मेंशन द ओनर्स नेम। रीज़न बीइंग, आपने बिकॉज वट एवर हैज़ हैपेंड विद मी एंड वट एवर हैज़ हैपेंड विद द 25 पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इट्स ओनली रिलेटेड टू नेग्लिजेंस। सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस, सिर्फ और सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर पुलिस मेरे टाइम पे ही केयरफुल होती, अगर ओनर्स को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो मन मुटाव अपने जो मन चाहे वैसा बिहेव करेंगे, जैसा मन चाहे वैसा क्लब बनाएंगे, जैसा मन चाहे डील करेंगे, जो लोगों को मारे पीटेंगे, जो भी करेंगे वो लोग अपने मन के हिसाब से, अगर उनको इतनी श्योरिटी नहीं होती, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता सर। मतलब अगर मैंने बोला कि सर आप चेक करिए, वहाँ डिमोलिशन ऑर्डर्स आए हैं, वो क्लब गलत तरीके से, अवैध तरीके से चल रहा है, और उसके साथ साथ उनके 2-3 और क्लब्स, बर्च बाय रोमियो लेन भी अगर आप जाके एक बार देख आते, स्क्रूटनी तो करनी थी, सिर्फ वो चेक कर लेते, उनका एक और क्लब है वो चेक कर लेते, तो नहीं होती सारी चीज़ें सर। अवॉइड करी जा सकती थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। दिस कुड हैव अवॉइडेड आफ्टर सो मच ऑफ अटेंशन, आफ्टर सो मच ऑफ डेटा गिवन। कह रही हैं कि आपने जो शिकायत की और पुलिस उस क्लब में गई, तो वहाँ पे कई सारे इलीगैलिटीज़ दिखी, चाहे वो क्लब के संचालन में हो या क्लब जिस तरीके से बनाया गया है। अगर पुलिस ने दूसरे उनके क्लब्स की भी जांच की होती, बर्च बाय रोमियो लेन की भी जांच की होती, तो शायद ये जो हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, वो बच सकते थे, वो ऐसा हादसा होने से बच सकता था। ऑफ कोर्स बच सकता था सर, क्योंकि मैंने तो उनको सारी चीज़ें प्लेट पे रख के दी थी कि सर ये रिव्यूज़ हैं, ये आर्टिकल है, ये आया है, आप चेक करिए। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कह रही थी, मैंने सारी बातों को विद प्रूफ पुलिस के सामने रखा है। मैंने बोला है कि आप चेक करिए जाके, और उनको करना क्या था, उनको सिर्फ चेक करना था। सिर्फ चेक करने से वो लोग बच जाते। और आज ये लोग ओनर्स को कह रहे हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट है। हमारे टाइम में भी
उतना ही इक्वली इन्वॉल्वमेंट था जितना आज इन्वॉल्वमेंट है उनका, जस्ट बिकॉज हमारी जाने नहीं गई, थैंक गॉड हमें बहुत सीवियर चोटें नहीं लगी, हम सेफ थे बाय गॉड्स ग्रेस, तो उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। तो एफआईआर में ओनर्स के नाम नहीं डाले थे? नहीं, उन्होंने हटा दिए थे कह के कि वो लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो आपका कहना है कि इस मामले में भी वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, जो आग वाला मामला है, प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी उनका नाम डाला गया, तो आपके मामले में भी नाम डाला जाना चाहिए था या डाला जाना चाहिए? डाला जाना चाहिए सर, डे 1 से मैं ये कह रही हूँ कि मेरे मामले में भी सारी की सारी गलती उनकी है। दे आर एट फॉल्ट, नो वन इज़ एट फॉल्ट अदर देन देम। और ये मामले में भी उनका नाम क्यों डाला मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर मेरे में नहीं डाला था तो यहाँ भी तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने थोड़ी जाके सिलेंडर में आग लगा दी थी। दे डिड नॉट सफोकेट पीपल, दे डिड नॉट गो एंड स्ट्रैंगुलेट देम, ईच ऑफ देम, so they were not physically present there, and so they were not physically present in my case also. But अगर आज आप उनको equally responsible ठहरा रहे हो तो मेरे इंसिडेंट में भी वो लोग equally responsible हैं। आपकी शिकायत के बाद उस क्लब पे कुछ कार्रवाई की थी पुलिस ने? कोई जानकारी दी, किसी को डिटेन किया, अरेस्ट किया, कुछ हुआ था ऐसा? जी सर, डिटेन किया था लोगों को, और वहाँ पे कुछ लोग थे, मतलब उन्होंने डिटेन करके बाउंसर्स वगैरह को बुलाया था, हमसे आइडेंटिफाई कराया था, और अब मुझे नहीं पता अरेस्ट किया था कि नहीं किया था, आई डोंट नो। कोई जानकारी नहीं दी गई आपको? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं। उसके बाद पुलिस ने कभी बुलाया कि आप आइए यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट के लिए, या आपके बाकी के भाई बहन जो थे उनको बुलाया हो कभी कि स्टेटमेंट के लिए आइए, क्या हुआ नहीं हुआ, किसी चीज़ के लिए कोई कभी पुलिस ने संपर्क किया जब आप वहाँ से फ्लाई करके आ गए वापस? तो नहीं सर, नहीं किया। मैंने इनफैक्ट 1-2 बार मैसेज किया उन लोगों को टू आस्क द अपडेट, बट आई हैवंट गॉटन एनी रिवर्ट and they have not tried to contact me at all, me or my family, anyone. आपके साथ क्या हुआ था, एक बार अगर आप फिर से बता पाएँ उस रात को आपके साथ क्या हुआ था? Sir, male bouncers hit me and tried to say things which are very severe and bad words to me, to my sisters, and tried to physically harm me as much as they could. मैं क्या ही बताऊँ आपको, बट थिंग्स वर नॉट वेरी करेक्ट। मैं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा बदतमीज़ी, बदसलूकी मैंने पहली बार देखा है, और जो चीज़ें मैंने सुनी हैं वो शायद वैसी बातें, वैसी गालियाँ मैंने पहली बार ही सुनी थी, और it was completely traumatizing for me and my sisters to hear, and it was utterly traumatizing for my brothers to see this happening with their sisters. So घर आके जो हमारी हाल हुई, हमारी हालत हुई, आई डोंट नो हमारे पेरेंट्स की जो हालत हुई थी, वो तो कॉल पे थे, वो तो फिज़िकली थे भी नहीं हमारे यहाँ, बट इट वाज वेरी टफ फॉर माई पेरेंट्स एंड माई फादर एंड माई मदर टू डील विद दिस, बिकॉज एट एनी कॉस्ट अगर हमें कुछ भी हो जाता तो आज उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता मुझे नहीं पता। आज इतने सारी लाइफ चली गई सर, आज इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज ओनर्स को ये लोग कह रहे हैं इंटेरोगेट करेंगे, 15 दिन बाद उनको छोड़ देंगे, उनको बेल दे देंगे। कौन गारंटी लेता है कि 15 दिन बाद वो क्लब नहीं चलेगा, या 15 दिन बाद क्लब के फायर नॉर्म्स फॉलो होंगे? कौन गारंटी लेता है? हमारे टाइम पे तो किसी ने गारंटी नहीं ली थी। लोगों ने बोला ज़रूर था कि हम करेंगे, बट हुआ ना ये इंसिडेंट। आज भी वो इंसिडेंट होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी। आप देखना 1-1.5 महीने बाद अगर सीवियर पनिशमेंट नहीं दी गई तो फरवरी से द रेस्टोरेंट विल रन however they want to run, again things will happen like this. आखिरी सवाल, ये रिव्यूज़ की आप बात कर रही थी, क्या क्या आपने रिव्यूज़ में ऐसा पढ़ा जो आपको लगा कि ये पहले से भी इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती रही हैं? सर रिव्यूज़ में मैंने यही पढ़ा कि स्टाफ रूड है, बदतमीज़ है। वन ऑफ द रिव्यू सेज कि उनकी फ़ीमेल फ्रेंड को दे आस्क्ड फॉर अ किस इन ऑर्डर टू गेट अ 500 रुपीज़ डिस्काउंट बाय अ मेल स्टाफ मेंबर। उन्होंने पढ़ा कि भाई वॉलेट और पर्स हमारा छूट गया था वहाँ पे, बट जब हम वापस लेने गए तो हमारे साथ बदतमीज़ी की। उन सब बहुत लोगों ने बोला कि क्लब इतना नीचे है कि जाने और आने में इतनी तकलीफ़ होती है, वहाँ पे कोई और एग्ज़िट नहीं है, कोई और तरीके से वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हो। और स्टाफ के बारे में हर एक रिव्यूअर ने स्टाफ के बारे में लिखा है वहाँ पे। अभी आप क्या चाहती हैं? सर आई वांट दैट द ओनर्स of this whole company should be severely punished. They should be held accountable to whatever they have done.
उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि दे कैन नॉट डू दिस, दे हैव नो राइट्स टू डू दिस। आप कोई नहीं हो, आप सिर्फ एक क्लब चलाते हो, आप ये बात याद रखिए। यू आर नॉट यू कैन नॉट गवर्न पीपल लाइक दिस, यू कैन नॉट डील पीपल लाइक दिस, एंड स्पेशली द पीपल हु आर पेइंग फॉर योर लिविंग। द फूड ऑन योर प्लेट इज़ बिकॉज ऑफ अस, यू कैन नॉट डील लाइक दिस विद अस। थैंक यू। तो वागाटोर वाले क्लब पे अब बुलडोज़र चल चुका है, वो गिर चुका है, लेकिन उसके पहले उस क्लब में क्या हुआ वो बता रही थी। पूरे परिवार के साथ जब वहाँ गई थी तो किस तरीके से वहाँ पर जो लोग सर्विस दे रहे थे, यानी कि जो वेटर्स थे या जो बाउंसर्स थे, जो मैनेजर्स थे, उन लोगों ने किस तरीके से बिहेव किया, वो पूरा वाकया जो है वो ये बता रही थी। और एफआईआर भी हुआ इस मामले में, लेकिन एफआईआर होने के बाद कार्रवाई क्या हुई वो ना इन्हें बताया गया ना किसी और को बताया गया कि आखिर कार्रवाई क्या हुई है। साथ ही जैसा ये कह रही हैं कि अगर उसी कंपनी के उसी ओनर्स के और भी क्लब्स वहाँ पे, पब्स, रेस्टोरेंट, बार्स थे अगर गोवा में, अगर वहाँ पे भी थोड़ी सी एहतियात बरती जाती, अगर वहाँ पर भी जाकर थोड़ी चेकिंग की जाती तो शायद जो हादसा हुआ है जिसमें 25 जानें चली गई उसे रोका जा सकता था। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।